अष्टांग हृदय चारी स्थान गर्भावक्रांति अध्याय कुनपे उपक्रम इदानी कुनपचिकित्साम आह कुनपे पुनः धातकी पुष्प खदीर दाड़िम अर्जुन साधितम पायएत सर्पीर अथवा विपक्वम असनादिभिः कुनप आयहेतु रेतसी धातकी द्रव्य साधितम घृतम पायएत वैद्य इति शेष अथवा असनादिभिः असनादि गुणोद्दिष्ट भेषजे विपक्वम घृतम पायेत ननु इति सामान्य उक्ताव अपि कथम रेतस इति विशेषो लभ्यते ब्रूम रेत प्रकरणात् अपि च कुनोप अस्त्रस्य पुरस्ताद उपक्रमं वक्ष्यति पेयं कुनप पूयास्त्रे इति तस्मात् रेतस इव इह ग्रहणं युक्तं पुनर्ग्रहणम् अत्र वातातिदुष्टे रेतस अस्त्रोक्तां क्रिया कुर्यात् इति द्यातयति। अब हम कुनप गंधी जो रेतस है जो शुक्र है उसमें क्या विशेष चिकित्सा करनी चाहिए ये यहाँ पे देखेंगे। कुनपे पुनः धातकी पुष्प खदीर दाड़िम अर्जुन साधितम, तो यहाँ पे धातकी पुष्प लेना है, खदीर लेना है, दाड़िम लेना है, अर्जुन लेना है। तो इनका क्वाथ या कल्क बना के इसका घृत सिद्ध करना है, ये एक पहला उपक्रम बताया गया। अथवा विपक्वम असनादिभिः, तो यहाँ पे असनादिगण बताया गया है अष्टांग हृदय सूत्र स्थान अध्याय 15 श्लोक 19 में। वो द्रव्य का कल्क या क्वाथ करके उसका घृत यहाँ पे साध्य सिद्ध करना है और उसे लेना है। तो लेने का मतलब यहाँ पे पान आएगा, अभ्यंग आएगा, बस्ती आएगा, तीनों चीज़ें इसके अंदर आएंगी। तो इस तरह से चिकित्सा हम कुनप गंधी शुक्र की कर सकते हैं। रेतस के लिए यहाँ पे विशेष चिकित्सा बताई गई है श्लोक 16 में। आप ये भी यूज़ कर सकते हैं रेतस के लिए, या फिर उसकी जो विशेष चिकित्सा बताई गई है वो भी यूज़ कर सकते हैं। जनरली इसमें जैसा मैं देख रहा हूँ जो भी द्रव्य है, जैसा धातकी पुष्प रहता है, खदीर हो गया, दाड़िम हो गया, अर्जुन हो गया, तो ये कहीं ना कहीं कषाय रसात्मक ही दिख रहे हैं मुझे। और असनादिगण में भी जो द्रव्य कषाय रसात्मक ही है, तिक्त कषाय रसात्मक। तो शायद यहाँ पे कषाय रसात्मक जो द्रव्य है वो पूय अस्त्र में नहीं यूज़ करना चाहिए, ऐसा भी हो सकता है, लेकिन हम कर भी सकते हैं। ये अनुभव का विषय है, आपको करना है नहीं करना है। और असना गण में क्या क्या आएगा मैं वो बताना चाहूँगा। असनादि गण में असन, तिनीश, भुर्ज, श्वेत, वाह प्रक्रिया, खदीर, कदर, भंडी, शिंशपा, मेष श्रृंगय, त्रिहिम, तल पलाश,
जोंगक, शाकशाल, क्रमुक, धवक, लिंग, छ, कर्ण, अश्वकर्ण, असनादिर विजयते। ये इम्पोर्टेंट है। श्वेत्र, कुष्ठ, कफ, कृमि, पांडुरोग, प्रमेह च, मेदोदोष, निर्बर्हनम। तो ये जो डिसीज़ है इस सब में असनादिगण का यूज़ होता है। तो असन का मतलब होता है पीत शालक्य। पीत शालक्य या फिर हम विजय सार जिसे बोलते हैं, जो आजकल प्रमेह में बहुत यूज होता है, ये होता है। दूसरा है तिनिश। तिनिश सेंदन सज्ञ कहा गया है सर्वांग सुंदरी टीका में। भूर्ज, बहुपुटाख्य, भूर्ज पत्र भी आता है। श्वेतवाह, श्वेतवाह मतलब अर्जुन होता है। प्रकीर्य, प्रकीर्य पूतिकरंज को बोलते हैं। खदीर, खदीर यहाँ पे गायत्री बोला गया है, या हम खैर का वृक्ष भी बोलते हैं। कदर, कदर ये है खदीर सार आकृति श्वेत सार। ये भी खदीर की कोई प्रजाति लग रही है, श्वेत खदीर जिसे बोला जाता है। भंडी, भंडी ये शीर्ष वृक्ष है। उसके बाद शिंशपा जो है, शिंशिपा वो है मंडल पत्रिका। मेष श्रृंगी जिसे हम अजय श्रृंगी भी बोलते हैं। उसके बाद में त्रिहीम, त्रिहीम का अर्थ है चंदन त्रयम। 3 तरह के चंदन की प्रजाति मिलती है। पहली है मलयज, दूसरी है रक्त चंदन, और तीसरा है दारू हरिद्रा भेदेन। तो ये इसकी टीका में बताया गया है। और उसके बाद में है तल, तल है ताल वृक्ष या ताड़ भी बोल सकते हैं हम। पलाश जिसे हम किंशुक बोलते हैं। उसके बाद में जोंगक, जोंगक का अर्थ होता है अग्रु संज्ञा। उसके बाद में शाक, वरदारू। उसके बाद में शालो, रस निर्यास आख्य, क्रमुक, पुगम, ये होता है सुपारी। यहाँ पे आयुर्वेद रसायन टीका में बताया गया इंद्र यव, और वही सर्वांग सुंदरी में क्रमुक का अर्थ बताया गया है पुगम मतलब सुपारी। धव, शकटाख्य। उसके बाद में कलिंगा, शक्रयवा। उसके बाद में छाग कर्ण जिसे हम बोलते हैं बस्त कर्ण। अश्वकर्ण जिसे हम कुशिक बोलते हैं टीका में। अयम असनादि श्वेत्रादिनी विजयते शमयति। तो इसे श्वेत्र रूप में भी उपयोग में लाया जा सकता है, कुष्ठ में भी, कृमि में भी, और कफ विकारों में, पांडु, प्रमेह, मेदोदोष में ये सब चीज़ें यूज़ होती है। मोस्टली इसमें जितने भी चीज़ें शीत वीर्यात्मक हैं, ज़्यादातर कषाय है और तिक्त है। विजयति इति विप्राभ्याम जे इत्यन आत्मनेपदन तथा मेदो दोषम निर्बर्हति पराकरोति मलिनी वृत्तम। अब हमारे मूल टीका पे आएंगे। कुनप आहे तु रेतसी, धातक्या आदि द्रव्य साधितम घृत पायेत वैद्य इति शेष। यहाँ कुनप आए है बोला गया है, तो हम कुनप आए का अर्थ रेतस और अस्र यानी अर्थ दोनों भी कर सकते हैं।
अथवा असनादि भी ही, असनादिगण जो अभी हमने देखे, असनादि गुणोर्दिष्ट भेषजे विपक्वम घृतम पायेत, उसका घृत बनाना है। ननु कुनप इति सामान्य उक्ताव अपि कथम रेतसी इति विशेषो लभ्यते। अब रेतस के लिए 16वें श्लोक में विशेष चिकित्सा बोली गई है, वो हम आगे देखेंगे रेत प्रकरण में। अपि च कुनोप असरस्य पुरस्ताद उपक्रम वक्षति पेय कुनप पूयास्त्र इति तस्माद् रेतस इव इह ग्रहणम युक्तम। तो टीकाकार का भी कहना है कि यहाँ पे ये जो चिकित्सा है पूय युक्त शुक्र की है। पुनर्ग्रहणम अत्र वातादि दुष्ट रेतस से अस्त्रो उक्ताम क्रियां कुर्यादिति द्यातयति। तो वात पित्त कफ इनके जो जो दुष्ट रेतस या रहता है या आर्द्र रहता है उससे संबंधित ये बताया गया है। तो यहाँ पे ये भी देखना पड़ेगा स्वतंत्र है कि परतंत्र है। और तो जैसा कि हमने देखा है कि कुनप गंधी जो था, शुक्र था, वो वात पित्त संप्राप्ति उसमें थी, जहाँ तक मुझे याद आ रहा है। फिर भी कंफर्म कर लेते हैं। कुनप ये जो है रक्तेन कुनपम बताया गया है, तो यहाँ पे कहीं रक्त दृष्टि ही है। तो रक्त दृष्टि के ऊपर ये जो चिकित्सा बताई गई है ये उपरयुक्त श्लोक में ये बताई गई है। और इसके अलावा आपको हेतु भी देखना पड़ेगा कि क्या हेतु है। यहाँ पे रक्त दृष्टि जो है वो कुनप रहता है और पूय भम जो रहता है रक्त पित्त वाली रहती है संप्राप्ति। तो शायद यहाँ पे इश्चेमिया भी हो सकता है, क्योंकि रक्त दृष्टि उन्होंने बोला गया है। तो अगर वहाँ पे इश्चेमिया की वजह से सड़े हुए मांस जैसा गंध आ रहा है तो हमें उस हिसाब से जो संप्राप्ति है वो रोल आउट करना पड़ेगा कि वहाँ क्या है क्या नहीं है। मोस्टली जो है ब्लड सर्कुलेशन के ऊपर ही इसमें काम होगा। तो अपना अपना जो क्लिनिकल एक्सपीरियंस है उसके हिसाब से हम इसमें उपयुक्त जो दवाइयाँ हैं उसका इस्तेमाल कर सकते हैं और हमारे जो रुग्ण हैं उनकी चिकित्सा कर सकते हैं।